आप सभी को नमस्कार। 3D मैक्स ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जियोस्फीयर बनाना सीखेंगे। तो कमांड पैनल में क्रिएट के अंदर ज्योमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में आपको जियोस्फीयर ऑप्शन मिलेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। जियोस्फीयर में क्लिक करेंगे। फिर जहां आपको क्रिएट करना है वहां पे मैंने इसको क्लिक किया, देन ड्रैग किया। जैसे मैं स्फीयर बना रहा था सेम प्रोसेस है इसमें भी, तो ये जियोस्फीयर बन जाएगा। अब इसके पैरामीटर्स की पहले बात कर लेते हैं हम। तो इसकी एजेस नहीं दिख रही हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट शेड में जा कर के डिस्प्ले विद एजेस मैंने कर दिया, तो यहाँ पे इसकी एजेस दिखने लगी। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में जा रहा हूँ, तो जो स्फीयर में मुझे पैरामीटर्स मिल रहे थे वही पैरामीटर्स यहाँ पे भी हैं। रेडियस में इसकी सेट कर सकता हूँ और सेगमेंट्स इसके मैं सेट कर सकता हूँ। वहाँ पे मिनिमम सेगमेंट्स मैं कितने रख पा रहा था, वहाँ पे 4, और यहाँ पे मिनिमम सेगमेंट्स कितने आ रहे हैं 1। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है, ये आइकोसा में है इसलिए 1 आ रहा है। अगर टेट्रा में करें और यहाँ पे ऑक्टा में करें, तो टेट्रा में सेगमेंट्स 1 करूँगा तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ऑक्टा में करूँगा तो यहाँ पे एक ऑक्टागोन क्रिएट हो रहा है। और आइकोसा में करूँगा तो ये जियोस्फीयर बनाने के लिए मिनिमम जितने फेसेस चाहिए हैं वो उतने क्रिएट कर देता है। तो ये 3 इसके अलग से ऑप्शंस आ जाते हैं, और जैसे जैसे मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ाते जाऊंगा तो ये उसको जियोस्फीयर में क्रिएट करता जाएगा। मिनिमम 4 सेगमेंट्स में ये जियोस्फीयर में बना देता है। और जो हम वहाँ पे स्फीयर ऑप्शन देख रहे थे और उस इसमें और इसमें यही अंतर है। इसमें सेगमेंट्स की गिनती देखिए 4 हो गई, वहाँ पे मिनिमम मैंने आपको बताया था 24 प्लस सेगमेंट्स आप रखेंगे तब जा करके स्फीयर क्रिएट हो रहा था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्मूथ का। तो यहाँ पे मैं स्मूथ ऑप्शन अनटिक करूँगा तो वापस इसकी फेसेस मुझे हाईलाइट होने लगेंगी, और स्मूथ कर दूंगा तो ये स्फीयर में स्मूथ कर देगा इसको। और है इसमें हेमीस्फीयर का ऑप्शन है, लेकिन हम इसको सेट नहीं कर सकते, ये सीधे हेमीस्फीयर में ही इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर बेस टू पिविट ऑप्शन है, जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये वापस से वैसे ही इसका जो कोऑर्डिनेट है वो इसके बेस में पहुंच जाएंगे, और अनटिक करूंगा तो वापस से इसके कोऑर्डिनेट इसके सेंटर पे आ जाएंगे। और बाकी 2 ऑप्शन वही हैं, जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट टेक्सचरिंग के लिए, और दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए हमको उसके कोऑर्डिनेट मैप करने होते हैं, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही रियल वर्ल्ड मैपिंग भी है। अब ये था ये मैंने जियोस्फीयर बनाया। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्फीयर और जियोस्फीयर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसके बगल में एक स्फीयर भी ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे। अब मेरे पास दोनों हैं, स्फीयर और जियोस्फीयर। अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेगमेंट्स का डिफरेंस है। इसमें मैंने देखिए 30 सेगमेंट्स में ये बनाया हूँ, और इसको मैंने 4 सेगमेंट में बनाया हूँ, तो फाइल साइज में अंतर आता है। और इसके शेप वही सेम का सेम रहेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इसके जो एजेस आप देख रहे थे ये पोलार्ड है, मतलब कि आपको टॉप में देखिए ये बहुत जुड़ जा रही हैं इसकी सारी एजेस, और बॉटम में, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इक्वली पूरे में डिवाइडेड है, तो ये इसके एजेस में भी डिफरेंस है। इसके कारण भी इसके जो सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंस आ रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हेमीस्फीयर को आप इसमें सेट कर सकते थे, और
लेकिन जो स्लाइस ऑप्शन था वो इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, स्लाइस ऑप्शन। लेकिन स्फेयर में ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, हेमिस्फेयर को कंट्रोल करना और स्लाइस ऑप्शन को यूज करना। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। मैं इसमें स्लाइस ऑप्शन थोड़ा सा आपको चला के दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा मुझे ऐसा। तो ये डिफरेंस था स्फेयर और सेमी स्फेयर के बीच में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।